फ्रेंड्स, आज एक बहुत बढ़िया अनुभव मुझे हुआ है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, वो आपके संग साझा कर रही हूँ। एक व्यक्ति हैं जो गाज़ियाबाद में रहते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में काम करते हैं। वो पेट की बीमारी से लंबे समय से बहुत परेशान थे। चक्रा हीलिंग, रेकी, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुके थे। पीएमसी में भी मैंने उन्हें जोड़ा था। मतलब 1 साल से वो बहुत सारी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ ट्राई कर चुके थे, लेकिन उनके पेट का दर्द जो था वो, और पेट में बहुत तरह की तकलीफ़ें थीं, इलाज के बावजूद उनकी हालात में सुधार नहीं हो रहा था। तो आज उन्होंने मुझे संपर्क किया और कुछ दिव्य माँ की आज इस तरह की कृपा हो गई कि हमने दुर्गा जी का ध्यान किया। उसके बाद उनको आकाशिक रिकॉर्ड उनके जब दिखाए, तो वो पहुँच तो गए आकाशिक रिकॉर्ड लाइब्रेरी में। उनको अपना वहाँ पर किताब भी दिख गई, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत या क्षमता नहीं थी कि वो उसे खोल कर के अपने कर्मों का लेखा-जोखा पढ़ पाते कि किन कर्मों के कारण उन्हें ये कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो फिर उनको पिछले जन्म में मैं लेके गई, और पिछले जन्म में उन्होंने अपने आप को एक अस्पताल में एक डॉक्टर के हेल्पर के रूप में देखा। और जब मैंने आगे उनसे पूछा तो उन्होंने देखा कि मेरे सामने एक मरीज़ है जिसको पेट की भयानक तकलीफ़ है और जो बहुत दर्द में है। तो मैंने कहा, उस मरीज़ को देखकर आपके मन में क्या भावना आ रही है? तो बोले, मैं मन में सोच रहा हूँ कि मरे या जिए मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अब बताइए, उनकी सोच से मैं समझ गई कि एक मेडिकल फ़ील्ड के व्यक्ति के अंदर जो संवेदनशीलता होनी चाहिए तकलीफ़ में पड़े मनुष्यों के लिए, वो उनमें नहीं थी। मैं समझ गई, तो फिर मैंने उनको उनके मृत्यु के क्षण में पहुँचाया। 76 साल की उम्र में उनकी परिवार में मृत्यु हुई थी। घर परिवार सब साथ था, घर के अंदर ही मृत्यु हुई। और जब मृत्यु हुई तो मैंने पूछा कि आपको लेने के लिए कौन आए हैं? तो उनको 12 फीट के 2 काले आदमी दिखे, वो यमदूत थे, जो उनको लेकर के यमलोक में ले गए। और वहाँ उन्होंने अपने सामने यमराज जी को बैठा देखा, और यमराज उनको बड़े गुस्से से देख रहे थे। फिर मैंने पूछा कि यमराज आपसे क्या कह रहे हैं? तो बोले, उन्होंने कहा कि तुमने पैसे के सामने किसी के दर्द को कुछ नहीं समझा। और यहाँ पर मैंने सेशन को विराम दे दिया, क्योंकि हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया था। और उनको उनकी वर्तमान जीवन में मैं ले आई, और मैंने उनको सब, जब वो नॉर्मल हुए, उनसे पूछा, तो उनको समझ में आ गया कि इस जीवन में उन्होंने जो पिछले जन्म में भूल की है उसको सुधारना है, गरीबों की मदद करनी है, दूसरों के दुख दर्द को सहानुभूति से समझ करके अपने जीवन को वो सुधारेंगे, दिव्य माँ का ध्यान करेंगे, परोपकार करेंगे, तो माँ की कृपा हो जाएगी और उनका कष्ट उनसे दूर हो जाएगा। तो देखिए, छोटी-छोटी गलतियाँ हम लोग कर देते हैं। कई बार मुझे लगता है हम भी ऐसे सोच लेते हैं कि उसके कर्म में हमें क्या, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते दिव्य शक्तियाँ हमसे उम्मीद करती हैं कि हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करें दूसरों के दुःख को कम करने की। कम से कम प्रार्थना ही कर लें, लेकिन हमें निष्ठुर नहीं होना चाहिए दूसरों के कष्ट के प्रति। ये सबक मुझे इस सेशन से मिला। मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा आप लोगों से भी मैं साझा करती हूँ। जय श्री कृष्ण।